हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पुली चैप्टर पुली के बारे में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पुली एक जो टॉपिक है ये स्टूडेंट बहुत परेशान करता है, तो इसको पूरा डिटेल में आज समझेंगे। पुली पुली दो तरह की पुली होती है, एक फिक्स्ड और एक मूवेबल। मतलब जिस पुली में मोशन आता है वो पुली मूवेबल, और जो पुली एक जगह पर को फिक्स करके रख दी वो फिक्स्ड पुली होगी। ठीक है, तो अब पहले बेसिक से पुली से या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सवाल कैसे होते हैं ये समझते हैं। एक बेसिक सा ये एक क्वेश्चन है, ये एक बेसिक पुली है या बेसिक मशीन है। इस मशीन को एडवर्ड मशीन भी बोलते हैं। मास रख लो, इसका मास रख लो 1 kg, इसका मास रख लो 2 kg। 2 kg और वो मास। माना ये एक्सेलरेशन ए से नीचे को जा रहा है, क्योंकि ये भारी मास है, ये हल्का मास है, तो ये ए एक्सेलरेशन नीचे को जाएगा। यहां लिख देता हूं, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे को जा रहा है और नीचे को फोर्स लगने वाला, नीचे को जो फोर्स लगा वो m इंटू जी यानी कि 2g लगा। इसके अपोज में यहाँ पर कोई एक टेंशन लगा T। टेंशन जो होता है बॉडी से अवे लगता है, बॉडी से अवे लगता है। तो अगर ये मास A से जाएगा और ये मास, ये फिक्स्ड पुली है, क्या है? फिक्स्ड पुली। अगर फिक्स्ड पुली होगी तो ये मास भी A से ऊपर को जाएगा। फिक्स्ड पुली होगी तो ये मास भी A से ऊपर को जाएगा और टेंशन यहाँ पर को T हो जाएगा। चलो साहब, ये मैंने पहले FBD बना दिया, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अब इक्वेशन लिखता हूं। अब ये देखना, नीचे को जाने वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर को जाने वाला फोर्स कम है। कैसे पता चला? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से। तो इसका अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो होगी 2g माइनस टी इज इक्वल टू ए। पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा, इस बार जो बॉडी जा रही है वो ऊपर को जा रही है। इस बार जो बॉडी जा रही है कहां को जा रही है? ऊपर को जा रही है। अगर बॉडी ऊपर को गई, अगर बॉडी ऊपर को जा रही है तो ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा और नीचे का फोर्स कम होगा, और ये 1a से a आ जाएगा। दोनों इक्वेशनों को जोड़ दो, t से t कट गया, g इज इक्वल टू 3a, तो g/3 इज इक्वल टू a। g/3 इज इक्वल टू a। तो ये इस एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो, ये एक्सेलरेशन नीचे को जा रहा है तो इसकी वैल्यू माइनस g/3, ये एक्सेलरेशन ऊपर को जा रहा है तो इसकी वैल्यू प्लस g/3। ये एक्सेलरेशन नीचे को जा रहा है तो माइनस g/3, ये एक्सेलरेशन ऊपर को जा रहा है तो प्लस g/3। पहला सवाल हो गया। अगर मुझे टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो टेंशन g की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो और टेंशन की वैल्यू निकाल दो। g की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो और टेंशन की वैल्यू को निकाल दो। ये एक बेसिक सा सवाल है, ये फिक्स्ड पुली का सवाल है। चलो अब दूसरी बात करते हैं। अगर सवाल कुछ इस तरह का दे दे, ये है, ये देखो, ये फिक्स्ड पुली है, ये है। ध्यान देना, अगर इसका मास 2 kg है और इसका मास है आपका 5 kg, मान लो 5 kg मान लिया इसका। देखना, जब तक, अब टेंशन बनाता हूं पहले,
इससे टेंशन टी, टक 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 टक। ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, जब तक स्ट्रिंग सेम है टेंशन भी सेम रहेगा। तो इसका मास भी टी, और टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट लगता है। टेंशन कहाँ लगता है? अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो इसके लिए एक फोर्स नीचे लग जाएगा 2g, ये लग गया। इसके पीछे को कोई फोर्स लगेगा नहीं। अगर ये एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से नीचे को जा रहा है तो ये बॉडी भी ए एक्सेलरेशन से आगे को जाएगी। ये ए एक्सेलरेशन से नीचे को जाएगा तो ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से आगे को जाएगी। चलो ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं और इसमें हम सब वो लगाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। देखो बॉडी नीचे को जा रही, नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, ऊपर वाला फोर्स कम होगा। 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a। 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a। और इस तरफ को देखना, पीछे को कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। t माइनस 0 इज इक्वल टू 5a। दोनों इक्वेशनों को फिर से जोड़ देता हूं। 2g इज इक्वल टू 7a, 2g बाई 7 इज इक्वल टू a। हो गया सवाल। और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन में रख, सॉरी टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन में रख दो। नीचे ये एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा क्योंकि नीचे को जा रहा है, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आएगा क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। अगर हम तीसरा सवाल के बारे में बात करें तो ये मिटा देता हूं। अगर मैं तीसरे सवाल के बारे में बात करूं तो ये सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये एक पुली है, ये फिक्स्ड पुली है। इसका मास 5 kg। पिछले ही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं और देने का तरीका समझा देता हूं। ये पुली भी फिक्स्ड है, ये आ गया। यहां पर को मास 2 kg का रख लेता हूं, यहां पर को मास 2 kg का रख लेता हूं। ये एक्सेलरेशन ए से नीचे को जा रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे को जाएगा तो ये ए एक्सेलरेशन से इस तरफ को जाएगा, इस तरफ को मोशन करेगा ए एक्सेलरेशन से। मैं क्यों कह रहा हूं ए एक्सेलरेशन से मोशन करेगा? क्योंकि दोनों जो पुली है वो फिक्स्ड है, दोनों जो पुली है वो फिक्स्ड है। इसका नीचे को मास जाएगा, वेट जाएगा 2g, ऊपर को फोर्स जाएगा t, ऊपर को फोर्स जाएगा t। टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा, यहां से t लगा, यहां लगा t। आ गया समझ में? सिमिलरली ब्रेक करता हूं एक क्वेश्चन को। ये बॉडी नीचे को जा रही, ये बॉडी नीचे को जा रही तो 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a। 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a। और ये बॉडी अगर इस तरफ को जाएगी, ये बॉडी अगर इस तरफ को जाएगी तो जी टी फोर्स खींच रहा है इस बॉडी के पीछे को, यहाँ को, इस डायरेक्शन में 5 kg के लिए इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है तो t इज इक्वल टू 5 है। दोबारा से दोनों इक्वेशनों को जोड़ दो, 2g इज इक्वल टू 7a। कोई फर्क, इस पुली का कोई फर्क नहीं पड़ा। और टेंशन की वैल्यू निकालनी हो तो इसमें, लेकिन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में फर्क पड़ेगा। देखो ये नीचे को जा रहा तो इसका एक्सेलरेशन तो ले लेना आप नेगेटिव में, माइनस में आएगा। और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है इस बार जो ये एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो माइनस में आएगी इसकी वैल्यू भी। ये आ गया आपका दूसरा सवाल। तो इसी तरह से फिक्स्ड पुली के सवाल सॉल्व होते हैं, इसी तरह से फिक्स्ड पुली के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं।
लेकिन बात आती है अब मूवेबल पुली की। किसकी? मूवेबल पुली की। तो एक मूवेबल पुली का बेसिक्स से लेके चलते हैं, मूवेबल पुली का बेसिक्स से लेके चलते हैं। मूवेबल पुली क्या होती है? देखो ये है, इस तरह से एक सवाल बना लेते हैं। ये एक पुली है, ये दूसरी पुली है, ये फिक्स्ड पुली है, ये मास है। मास कितना है? और इस पुली से नीचे एक और मास लगा दिया। इसका मास ले लेते हैं 5 kg, इसका मास ले लेते हैं 2 kg। इसका मास ले लेते हैं 5 kg, इसका मास ले लेते हैं 2 kg। एक बेसिक सा सवाल है ये। फोर्सेस को बना लेता हूं। नीचे गया 5G से, ऊपर लग गया टेंशन P अवे फ्रॉम द पॉइंट। इसमें भी टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, इसमें पुली में भी टेंशन लगेगा। देखो पुली को खींचेगा इस बार टेंशन, तो टेंशन, इसका भी टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो यहां जो टेंशन लगेगा, देखो यहां जो टेंशन लगेगा वो कितना लगेगा? 2T लगेगा। यहां जो टेंशन लगेगा वो कितना लगेगा? 2T लगेगा। और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए नीचे 2G का मास आ गया। मैं कह रहा हूं कि इस बार अगर मैं इसको ए एक्सेलरेशन से, मैं मान रहा हूं कि ए एक्सेलरेशन से मैंने इसको नीचे को भेज दिया, यानी कि ये स्ट्रिंग अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे को गया ये वाली साइड, तो जो ये वाली साइड होगी ए एक्सेलरेशन से ऊपर को आएगी। ये वाली साइड ए एक्सेलरेशन से ऊपर को आएगी। ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर को आएगी। क्या इस स्ट्रिंग में कोई एक्सेलरेशन होगा? नहीं, इस स्ट्रिंग में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग यहाँ पर को अटैच्ड है, बधी हुई है। तो ए की वैल्यू 0, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाली वैल्यू जो ये है, जो ये ब्लॉक है, ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर को जाएगा, ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर को जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता, ऐसा मैं नहीं कह सकता। यानी कि अगर मैं ये इस पुली को एक्सेलरेशन ऑफ पुली मान लूं, एक्सेलरेशन ऑफ पुली मान लूं, तो इसका एक कन्फोर्स होता है A1 प्लस A2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये फॉर्मूला आप याद रखना। और ये सब वेक्टर फॉर्म में होते हैं, ये ध्यान रखना, ये सब वेक्टर फॉर्म में होते हैं, ये दूसरी बात ध्यान रखनी है। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी मैं साइन के हिसाब से लूंगा। तो बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ पुली को मैंने एपी ले लिया, एक्सेलरेशन ऑफ पुली को मैंने एपी ले लिया। इधर की डायरेक्शन ए है, इधर की 0 है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली निकालता हूं पहले। क्या निकालूंगा? एक्सेलरेशन ऑफ पुली, यानी कि इस तरफ से ऊपर को जा रहा, यानी कि A1 की वैल्यू A हो गई, A2 की वैल्यू, ये खींच ही नहीं रहा है, ये पुली बधी हुई है, तो A2 की वैल्यू 0 हो गई अपॉन 2, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या आ गया? A अपॉन 2 आ गया। अब जिस एक्सेलरेशन से पुली खींचेगी उसी एक्सेलरेशन से ये भी ऊपर को चढ़ेगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना हो गया? A/2 हो गया। अब सबका मास पता चल गया, एक्सेलरेशन पता चल गया, रिजॉल्व कर दिया। अब बस लास्ट स्टेप करता हूं और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूं। अब इक्वेशन बना के सॉल्व कर देता हूं। तो इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। इसको सॉल्व करते हैं। नीचे को जा रहा फोर्स 5G,
ऊपर को जा रहा है -t, एक्सेलरेशन नीचे को हो रहा है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा था तो ये कर दिया और 5a इसका वैल्यू रख दी, 5a वैल्यू इसकी रख दी। अब इस इक्वेशन को समझते हैं। ये इक्वेशन जा रही है ऊपर को, ये मास जा रहा है ऊपर को, तो इसके लिए वैल्यू रख दूंगा 2t - 2g इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू a/2, a से a को काट दो। इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लीनियर इक्वेशन समझा होगा 10वीं क्लास में, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, काट दूंगा और सॉल्व कर दूंगा। यानी कि ये इक्वेशन कितनी आ जाएगी अगर मैं इसके नीचे लिखूं, 10g - 2t इज इक्वल टू 10a। 2t से कट गया, दोनों को जोड़ दूंगा, 8g इज इक्वल टू 11a, तो 8g/11 इज इक्वल टू a आ गया। सवाल खत्म। ये आपका मूवेबल पुली का कंसेप्ट था, ये आपका मूवेबल पुली का कंसेप्ट था। यानी कि मूवेबल पुली में जैसे ही मूवेबल पुली दिख जाए, अब मैं ये नहीं कह सकता कि अगर ये बॉडी a एक्सेलरेशन से जा रही है तो ये वाली बॉडी या ये पुली भी a एक्सेलरेशन से ही ऊपर नीचे को जाएगी। अगर आपका यहाँ पर को आंसर नेगेटिव आता है, सपोज करो कि कभी आपका आंसर अगर एक्सेलरेशन में यहाँ पर को नेगेटिव आ जाती है वैल्यू, तो उसका मतलब ये है कि आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को गलत लिया है। ये मोशन ये नीचे को जा रहा होगा और ये ऊपर को जा रहा होगा उस समय। तो इनिशियली क्वेश्चन में आप डायरेक्शन कोई भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सवाल है मूवेबल पुली का पहला। अब मूवेबल पुली का दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और मूवेबल पुली के दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मूवेबल पुली में दूसरा सवाल कैसा आ जाएगा, एक ये है, यहां पर को मास ले लिया 5 kg का, ये बधा है, यहाँ एक पुली है, यहाँ एक फिक्स्ड पुली है, ये इस फिक्स्ड पुली से बधा हुआ है, ये इस फिक्स्ड पुली से बधा हुआ है, मास नीचे को जा रहा, इसका मास कुछ भी ले लो, इसका मास कुछ भी ले लो, 2 kg का मास ले लिया मैंने इसमें। बस ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये नीचे को गया 2g से, ऊपर को गया t से, इसका एक्सेलरेशन a मानूंगा, मान लिया कि ये a एक्सेलरेशन से नीचे को जा रहा है। लेकिन क्या ये भी a एक्सेलरेशन से जाएगा, ये वाला मास क्या a एक्सेलरेशन से जाएगा? नहीं, ये वाला मास आपका a एक्सेलरेशन से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर को मूवेबल पुली है, फिक्स्ड पुली में ऐसे फिक्स कर रहा होता है और मूवेबल पुली फ्री होती है मूव करने के लिए। तो ये एक मूवेबल पुली है। तो अब मूवेबल पुली का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू a1 प्लस a2/2। एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू a1 प्लस a2/2। अब मान लो ये a एक्सेलरेशन से गया तो ये वाला जो पुली है, ये वाला जो चीज है, ये भी तो a एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। लेकिन इस तरफ को अगर जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। इस तरफ को जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। अब टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पुली AP निकालने के लिए इसमें वैल्यू रख देता हूं। एक्सेलरेशन कौन से एक्सेस में जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सेस में, तो इसकी वैल्यू प्लस, एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस और दूसरे की वैल्यू 0/2, क्योंकि ये वाली साइड 0 है तो तब ये 0 रख दिया, a/2 ये आ गया। अब जब एक्सेलरेशन ऑफ पुली आ गया मेरे पास, तो ये वाली जो बॉडी है ये a/2 है। एक्सेलरेशन ऑफ पुली गया तो इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन a/2 आगे को है,
इसका टेंशन बना लेता हूँ, इसमें टेंशन होगा T आगे को, इसमें टेंशन होगा T आगे को, तो यहाँ पर को जो टेंशन लगेगा वो 2T लगेगा। कोई बात नहीं है। अब इक्वेशन बना रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट की इक्वेशन बनाता हूँ, 2G माइनस T इज इक्वल टू 2A। पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन, इस चीज की इक्वेशन बनाता हूं तो क्या आ जाएगा, 2T माइनस 0, पीछे को जाने के लिए कोई फोर्स नहीं है, इज इक्वल टू 5A/2। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, T की वैल्यू काट दो, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा T की वैल्यू कट जाएगा तो क्या आएगा, 4G इज इक्वल टू 4A प्लस 5A/2। इसमें से A की वैल्यू एक्सेलरेशन निकाल देना, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में रख देना और आंसर आ जाएगा आपका। ये आपका मूवेबल पुली का दूसरा टाइप। मूवेबल पुली में एक HC वर्मा में भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो उसी तरह का एक क्वेश्चन उठाता हूं। सवाल है ये है, ये एक सवाल है, ये कनेक्टेड है। एक मास यहां रख दिया, एक मास यहां रख दिया। जब इस तरह के कनेक्टेड सिस्टम हो, जब इस तरह का कोई कनेक्टेड सिस्टम हो, इसको 5 kg ले लिया, इस क्वेश्चन को जैसे अभी तक ले रहा था 2 kg ले लिया। सबसे पहले टेंशन ड्रॉ करता हूं, सबसे पहले टेंशन को ड्रॉ करता हूं। जैसे ये आ गया 5G, इसके अपोजिट टेंशन लगेगा T, नीचे को आ गया 5G, इसके ऊपर लगेगा टेंशन T। ये एक्सेलरेशन ऑफ पुली। और ये खुद ऊपर को जा रहा है, ये खुद ऊपर को जा रहा है। इसको ऊपर को ले जाने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं इस सवाल को, हाँ ठीक है, एक वेट, हाँ इसी को सवाल को, ये दूसरी पुली है। ये समझना, ये नीचे को जाएगा। अब बाहर से देखते हैं इसको, बाहर से ऑब्जर्वर बन के देखते हैं। लेकिन जब इस तरह का सवाल हो कि यानी कि ये पुली भी मोशन में हो, ये वाला ऑब्जेक्ट भी मोशन पे हो और ये वाला मास भी मोशन पे हो, यानी कि ये तीनों मोशन पे है, तो उस समय पे मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जो ये है आपका, ये वाला एक्सेलरेशन है और ये वाला एक्सेलरेशन है, ये सेम है। क्यों? क्योंकि ये सोचो ना, ये बाहर से देखूंगा तो अगर ये पुली नीचे को आ रही है, मानो ये पुली नीचे को आ रही है, ये पुली नीचे को आ रही है, तो मुझे लगेगा कि 5G और नीचे को आ रहा है, 5 kg का मास और ज्यादा नीचे को आ रहा है और 2 kg का मास और ऊपर को आ रहा है, 2 kg का मास ऊपर को जा रहा है। लेकिन मुझे लगेगा जब मैं बाहर से ऑब्जर्वर बन के आऊंगा तो मुझे लगेगा कि मुझे जो 5 kg का मास है वो ज्यादा तेजी से नीचे को जा रहा है और 2 kg का मास ऊपर को जा रहा है, थोड़ा सा स्लोली, थोड़ा सा स्लोली। चलो ये बात हो गई। अब
इसमें इस सवाल में ना ये नॉर्मली सवाल हो जाएगा, सवाल को थोड़ा और मुश्किल करते हैं। नॉर्मली सवाल हो जाएगा, इस सवाल को थोड़ा मुश्किल करते हैं। जो सवाल बनाते हैं ऐसा बनाते हैं। मास रख लिया, ये मूवेबल पुली आ गई। अब थोड़ा सा सिस्टम पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा समझने के लिए आसान बन जा रहा था, क्योंकि वो सिस्टम ऊपर जाके चलता नहीं, वो स्टॉप हो जाता तो नॉर्मल ही रहता, एक टफ सवाल नहीं बन पाता। इसका मास ले लिया 5, इसका मास ले लिया 3, इसका मास ले लिया 2। ये जो पुली है ये फिक्स्ड है, ये जो पुली है वो फिक्स्ड है। अब ये समझना, टेंशन बना लेता हूं पहले। यहां नीचे को गया वेट 5G, नीचे को गया 3G, ऊपर को गया 3T मतलब T। अब ये दोनों यहां लगे तो इससे ऊपर को जाएगा 2T और इससे भी ऊपर को जाएगा 2T। कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये इस तरफ को रहेगा एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ये एक्सेलरेशन ऑफ पुली, और ये इस तरफ का एक्सेलरेशन जो भी होगा, ये समझते हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूं, कि ये दोनों ए एक्सेलरेशन से, अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये वाला पुली है, ये भी मोशन में है। तो एक में देखना एक्सेलरेशन ऑफ पुली और एक्सेलरेशन, ये एक रिलेटिव वेक्टर बनेगा, और दूसरे वाले में देखना, इस वाले का पार्ट अगर मैं समझाऊं तो एक एक्सेलरेशन ऑफ ये बॉडी और ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव वेक्टर में चलेंगे। जैसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये मानो अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है मानता हूं, अगर ये वाला पार्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे को जा रहा है मानता हूं, तो ग्रेविटी भी नीचे को ही लगेगी, ये पुली का, ये दोनों पुली भी नीचे को लगेगा। मतलब ये एक्सेलरेशन ऑफ पुली अगर नीचे को गया, सपोज करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पुली नीचे को गया, तो ये जो एक्सेलरेशन है, इसका जो एक्सेलरेशन है, एक तो ये ए और एक्सेलरेशन ऑफ पुली दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन इस केस में ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इस केस में ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो एक्सेलरेशन ऑफ पुली अगर नीचे को गया और एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ऊपर को गया तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, यानी कि इनका जो नेट एक्सेलरेशन है वो सेम नहीं आएगा, इनका जो नेट एक्सेलरेशन है वो सेम नहीं आएगा। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू a1 ले लेता हूं, इसकी वैल्यू a2 ले लेता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इसकी वैल्यू a3 ले लेता हूं। सवाल ये होगा कि तीनों का एक्सेलरेशन और टेंशन निकालो, सवाल ये होगा कि तीनों का एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है हमको। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एवरीथिंग, एवरी मास। अब नीचे को देखते हैं, पहले एक्सेलरेशन की इक्वेशन बना लेता हूं। सपोज करो मेरा एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ये नीचे को गया मास, ये मास गया a2 गया ऊपर को, एक्सेलरेशन ऑफ पुली नीचे को गया और ये वाला a3 से ऊपर को गया, a3 से कहाँ को गया, ऊपर को गया, यानी कि ये जो 3 होगा ये भी एक्सेलरेशन ऑफ पुली ही होगा। कनेक्टेड सिस्टम है और ये फिक्स्ड है, कनेक्टेड सिस्टम है और ये फिक्स्ड है, तो ये भी एक्सेलरेशन ऑफ पुली ही होगा। यहाँ को सॉल्व करते हैं, ये एक्सेलरेशन ऑफ पुली फॉर्मूला लिख देता हूँ, इज इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन 2। इसमें वैल्यू रख रहा हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ पुली नीचे को जा रहा तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली माइनस AP, a1 नीचे को जा रहा माइनस a1, a2 ऊपर को जा रहा प्लस a2 अपॉन 2, मल्टीप्लाई कर दो, 2 एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू माइनस a1 प्लस a2, ये हो गया। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई एक्सेलरेशन ऑफ पुली की यूज करके। अब बाकी 3 इक्वेशंस किसकी बनाऊंगा, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन की बनाऊंगा, टेंशन के रिस्पेक्ट में जैसे अभी तक बना रहे थे।
तो पहली इक्वेशन हो गई आपकी 5g माइनस टी इज इक्वल टू 5a1। इसको बनाता हूं t माइनस 3g इज इक्वल टू 3a2। इसको बनाता हूं, ऊपर को जा रहा है 2t से, नीचे को जाएगा 2g से। बॉडी जा रही ऊपर को, बॉडी जा रही ऊपर को। बॉडी अगर ऊपर को जाएगी तो ये हो जाएगा 2t माइनस 2g इज इक्वल टू 2ab। ये आ गया सवाल। ये 3 इक्वेशन आ गई, ये चौथी इक्वेशन है। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है एक्सेलरेशन की वैल्यू इन तीनों से निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो। एक्सेलरेशन की वैल्यू इन तीनों इक्वेशनों को निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो, वैल्यू निकाल दो, आ जाएगा सवाल का जवाब। वैल्यू निकाल दो और सवाल का जवाब आ जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत आसान हो जाता है मूवेबल पुली और फिक्स्ड पुली का टॉपिक करा। जो अगली वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, उस वीडियो में हम इंक्लाइन प्लेन और पुली के को दोनों के मोशंस को एक साथ लेके आएंगे और उससे जो सवाल बनते हैं उनको करेंगे। चलो, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।